अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारे डिज़ाइन के लिए। कंपोनेंट्स के वेरिएंट्स किस तरह से आप बनाते हो, किस काम के लिए आप यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो एक अमेजिंग फीचर है फिग्मा का कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के नाम से। तो चलते हैं स्क्रीन पे और इस अमेजिंग फीचर को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से आप कंपोनेंट्स से खेल सकते हो। कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंपोनेंट्स कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कॉपी करके, या समझ लें जिन मेन कंटेंट्स की आप चाइल्ड फॉर्म लेके, यानी उसी की कॉपीज़ लेके आप अगर मेन कंपोनेंट में कुछ चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हैं उन सब में देखने के लिए मिलता है। तो इन सिंपल वर्ड, कंपोनेंट भी आपके काम को आसान बनाता है। ये एक पूरी समझ लें एक तरह की लाइब्रेरी आप सेव कर लेते हो, जिसको आप डिज़ाइन सिस्टम कहते हो। उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ें आप ऐप में देखते हो, लाइक ऐप के अंदर बटन्स हैं, ऐप के अंदर कुछ कार्ड्स हैं, ऐप के अंदर कोई नेविगेशन है, मेन्यू है, उसमें बटन्स लगे हुए होते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो आप कंपोनेंट्स बना के सेट करते हो। कंपोनेंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बटन बनाते हो, उसको 10 जगह पर यूज़ करते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर आप उसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे हो, या जो है आप उसका कलर चेंज कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके हर एक जो चाइल्ड होता है उसका, यानी जो उसका इंस्टेंस होता है, चाइल्ड सही वर्ड नहीं रहेगा, उसके जितने भी इंस्टेंस होते हैं, यानी जो उसी को कॉपी लेके बनाए गए, उन सब में चेंजेस होते हैं। जैसे लाइक आपके सामने यहाँ पे बटन हमने लास्ट क्लास में बनाया था, तो अगर अभी आप देखो तो ये बटन कंपोनेंट नहीं है। तो अगर मैं इस बटन में कोई चेंजेस करता भी हूँ तो वो सिर्फ एक ये ब्लू वाले बटन में ही चेंजेस हो रही, बाकी के बटन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो अगर इसी बटन को मैंने कंपोनेंट बनाया होता तो उसमें क्या होता कि आप एक चीज़ में चेंज करते, और अगर बाकी के बटन्स के लिए शर्त ये है कि वो इसी की कॉपी होना चाहिए, तो वो इसी की अगर कॉपी होते तो फिर ये भी आपस में अपने अपने जो गैप्स हैं वो चेंज करते हैं। अभी ये इसकी कॉपी से ही मैंने बनाया, लेकिन क्योंकि ये पहला वाला बटन, जो मेन बटन जिसको मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, वही कंपोनेंट नहीं है, तो बाकी उसके जो चाइल्ड हैं वो भी कंपोनेंट नहीं होंगे। तो कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके यूआई डिज़ाइन में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स बना के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ कंपोनेंट्स का, क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक डब्बा बना लेता हूँ, और इस डब्बे में मैं Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करके एक कॉपी ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर देता हूँ। लास्ट की वीडियोज़ में हमने ऑटो लेआउट देखा था, तो ऑटो लेआउट से भी हम कर सकते हैं, यानी ऑटो लेआउट और कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हो। यानी किसी कंपोनेंट में आप जो है वो ऑटो लेआउट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया कंपोनेंट फिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। अब वो आप फिक्स ऑब्जेक्ट एक डब्बा बना के भी सेव कर सकते हो, या पूरा एक कोई ऐप स्क्रीन बना के भी आप जो है ना वो सेव कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि कब मुझे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपोनेंट में ये होता है, लाइक आपने एक मोबाइल ऐप बनाई और उसमें बहुत सारी जगह पे आपको बटन्स लगाने थे, सही। आपने सपोज 10 स्क्रीन पे एक बटन लगाना था शॉप नाउ का। तो अब अगर आपसे कोई कहता है भाई शॉप नाउ के बटन को चेंज करो, तो आप 10 जगह जाके चेंज नहीं करोगे, आपने कंपोनेंट बनाया होगा और वो कंपोनेंट उसको चेंज करेगा। अगर आपने ऑटो लेआउट से भी सेट किया हुआ, तो वो ऑटो लेआउट आप बटन अगर कॉपी करते भी हो तो वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, कनेक्शन जो है वो हमेशा कंपोनेंट के साथ ही रहता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट का जादू। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने एक डब्बा बना लिया, कुछ भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो। मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया हाय। ओके, अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनको हम कर लेते हैं यहाँ से सेंटर और मिडिल लाइन किया, और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ उसके ऊपर। सिंपल राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कंपोनेंट। कंट्रोल ऑल्ट और के इसकी शॉर्टकट की होती है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, ये कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट आपको इस तरह से पर्पल कलर में नजर आएगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा मेन कंपोनेंट है। आपको कैसे पहचानना है कि मेन कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये मार्क बना हुआ नज़र आ होगा, 4 कुछ शेप्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, 4 स्क्वायर समझ लें, लाइक डायमंड शेप बनी हुई नज़र आ रही है। तो इसके आगे लिखा है कंपोनेंट 1।
तो आप कंपोनेंट का नाम भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट की डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। यानी आपने कंपोनेंट बनाया और जो है आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसमें आप कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि भाई ये जो है ना वो इस तरह से यूज़ होगा, और जो है ना इसमें टेक्स्ट की ये साइजिंग है या जो है वो शेप की ये साइजिंग है, वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ से आप नाम ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और अगर डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा है तो उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन का कोई लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ से जाता हूँ, डबल क्लिक करके, मैं इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन और लिंक में जो है वो हम नहीं काम करते बहुत। अगर कोई हाई फाई टीम है तो फिर जो है ना, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग बंदा, यानी लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसमें फिर ये सब काम किए जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो कंपोनेंट नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, आप नाम लिख दो। नाम रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ना आपको पहचान रहती है कि कंपोनेंट हम कौन सा यूज़ करें। तो मैं इसका नाम हाई रख देता हूँ, या हाई 1 रख दिया मैंने इसका नाम। ठीक है। सो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि देखें ये मेन कंपोनेंट है, और मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और कंट्रोल डी प्रेस किया, मैंने 4-5 इंस्टेंस ले लिए। सही है। अब जब आप इसके इंस्टेंस को देखते हो, यानी ये मैंने इससे कॉपी लिए हैं, तो ये चाइल्ड होगा। तो इस चाइल्ड में देख रहे होगे आपकी डायमंड कैसा बना हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है उसमें डायमंड किस तरह का बना हुआ नज़र आ रहा है। सही है। अब सपोज कि ये वाला जो हाई वाला बटन या कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है, वो मैंने सपोज किसी और स्क्रीन पे बनाया है, जो लोडिंग वाली स्क्रीन थी इस पे मैंने वो बनाया, और मैं काम कर रहा हूँ इस वाली स्क्रीन पे। अब मुझे कोई चेंजिंग करनी है। सही है। मेरा जो भी क्लाइंट है या जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, या मुझे खुद ऐसा फील होता है कि यार ये ग्रीन वाला बॉक्स बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखें ये सारे सब जो है वो एक कंपोनेंट से बने हुए, वो यहाँ दिखा रहा है उस कंपोनेंट का नाम कि भाई ये H1 की कॉपी है। अब कॉपी कैसे पता चल रहा है कि डायमंड शेप जो है वो यहाँ पर होलो आ रही है। अब मुझे इसका जो मेन कंपोनेंट है उस पर जाना है, तो मैं यहाँ पर जाके, ये आपको डायमंड शेप फील्ड नज़र आ रही होगी, ये कह रहा है गो टू मेन कंपोनेंट। आप इस पर जाके क्लिक करोगे तो ये मेन कंपोनेंट जहाँ भी होगा वो प्रोवोक हो जाएगा, यानी उसके ऊपर जाके आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और हम यहाँ से अपनी इस वाले स्क्रीन पे आके इसको यहाँ पर पेस्ट करवा दूँ। ठीक है। सो मैं मेन कंपोनेंट वापस इसी पेज पे ले आया। अब देखिए ये मेरा मेन कंपोनेंट है। अगर आप इंस्टेंस में कोई चेंजिंग करोगे, यानी ये उसका चाइल्ड था या इंस्टेंस था, ये उससे बना है, तो अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल, तो बाकी के इंस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अपने जो पेरेंट है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मेन कंपोनेंट में ही चेंजिंग कर दूं, ये मेन कंपोनेंट है मेरा, अगर मैं इसमें ही चेंज कर दूं, तो आप देखो सारे जो इंस्टेंस हैं उन सब में चेंजिंग हो जाएगी। सो इस तरह से जो है आपका कंपोनेंट वर्क करता है, इसलिए हम कंपोनेंट से काम करें। अब जो काम मैं यहाँ पे करूँगा वो वहाँ आपके सारे इंस्टेंस में हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ग्रीन कलर, कोई कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना विद हो रही है, तो मैं इसकी विद कम करूँगा, बाकी सबकी भी विद कम हो जाएगी। ये वाइट वाला जो पार्ट है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है वो 20s के कॉर्नर जो है राउंड कर दो। अब मैंने सेलेक्ट किया उस ब्लू वाले को, अब मैं राउंड करता हूँ, देखिए सबके कॉर्नर्स राउंड हो गए। मैं कहता हूँ इसमें कोई कलर अप्लाई कर दो। तो जो चीज़ें भी आपको अप्लाई करनी है वो आप अपने मेन कंपोनेंट में करोगे, और वो आपके जितने भी इंस्टेंस हैं उन सब में होती जाएगी। तो बहुत आसान सी चीज़ है यहाँ तक जो अभी तक मैंने बताई। सिंपल आपको कंपोनेंट बनाना है, उसको आप कहीं पर भी यूज़ करोगे वो यूज़ हो सकता है। अब सपोज़ कि ये हमने सिंपल एक मैंने बटन बनाया था। अब इस बटन का नाम तो हमने रखा, बट उस बटन को मैंने याद रखने के लिए सपोज बटन रखा। अब मैं चाहता हूँ हर पेज पे यही बटन जो है वो इस पे आ जाए, ऐड टू कार्ट। तो अब देखें, क्योंकि आप इंस्टेंस के नाम बदल सकते हो, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आपके मेन कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर मैंने कर दिया शॉप नाउ। तो इस तरह से आप इंस्टेंस के नाम बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेन कंपोनेंट है उसमें आप चेंजिंग करोगे तो वो सारे इंस्टेंस पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इस कंपोनेंट में हम ये देखते हैं कि आप जो है वो वेरिएंट कैसे बनाते हो। सो अब यहाँ पर वेरिएंट को समझने के लिए, यानी कंपोनेंट तो हमने बना लिया, अब कंपोनेंट में आप मज़ीद एडवांसमेंट में जाके इसके वेरिएंट्स भी बना सकते हो। अब वेरिएंट्स किस तरह से बनाते हैं? वेरिएंट्स एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, थोड़ी एडवांसमेंट में आती है, बट ये आपके काम को बहुत अच्छा और आसान कर देती है। तो यहाँ पर ये एक कंपोनेंट है, यहाँ हम देख रहे होंगे कंपोनेंट ने बनाया हुआ है। सही है। अब मैंने ये इंस्टेंस लिए हुए, अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसके बाद कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें इसके लिए भी बन जाएंगी वही चीज़।
तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंपोनेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर आप ये प्लस का मार्क देख रहे होगे, ये कह रहा है ऐड वेरिएंट, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी इसको बता सकते हो कि भाई मुझे ना एक वेरिएंट ऐड करना है मेन कंपोनेंट, ये ऑप्शन आया और इसमें आप जाके ऐड वेरिएंट कर दोगे। तो मैं जैसे ही ऐड वेरिएंट करूँगा तो एक ये मेन फ्रेम आ गया और इस मेन फ्रेम के अंदर आप देख रहे होगे कि ये आपके पास दो वेरिएंट आ गए, एक पहला वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट। अच्छा, वेरिएंट आप कब बनाते हो? वेरिएंट आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए बनाते हो, सही है। मैंने इसको फ्रेम से बाहर क्यों रखा, ताकि मैं आपको इसका नाम दिखा सकूं। देखिए, जो हमने कंपोनेंट का नाम रखा था, अब ये पूरा एक ही कंपोनेंट है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर आपने कभी एडोबी XD चलाया हो तो उसमें स्टेट्स होती हैं, तो बेसिकली वेरिएंट आप बना रहे हो स्टेट्स बनाने के लिए। उसमें क्या होता है कि आप स्टेट अलग करते हो और वो एक ही ऑब्जेक्ट को चेंज करके दिखा रहा होता है। बट फिग्मा में ये आसानी है कि सारी स्टेट्स आपके सामने ही नज़र आ रही होती हैं। तो सपोज के जैसे ही देखें मैंने इसमें वेरिएंट ऐड किया, तो यहाँ आप अपना जो राइट साइड का पैनल है उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई, ये लिखा हुआ प्रॉपर्टी 1 और डिफ़ॉल्ट, सही है। अभी मैंने किसी को डिफ़ॉल्ट और वेरिएंट 2 दो ऑप्शन लिखे हुए ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, यानी एक डिफ़ॉल्ट है, एक वेरिएंट 2 है। अब मैं कहता हूँ ये जो मैंने वेरिएंट लिया है ना, ये मैंने हवर बनाने के लिए लिया है, सही है। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और या मैं कहता हूँ चलें साइज़ के लिए मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं साइज़ बनाना चाह रहा हूँ, सही है। अब मैंने इस वाले बटन को सिलेक्ट किया और मैंने कहा ये डिफ़ॉल्ट नहीं, इसको नाम दे दो लार्ज साइज़, सही है, लार्ज बटन जो भी है। और ये दूसरा वाला वेरिएंट है इसको कर दो स्मॉल साइज, ऐसे ही आप मीडियम भी बना सकते हो। अब मैंने क्योंकि इसको स्मॉल नाम दिया है तो मैं यहाँ से जाके इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये ब्लैक वाले का पार्ट में कम कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको स्मॉल, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसका वेरिएंट बनाना है स्मॉल वाला, ठीक है। अब ये मैंने बनाया। अब देखें इसका फ़ायदा ये है, अब इसका फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि देखें मुझे शॉप नाउ वाला बटन जो है ना स्मॉल वाला चाहिए। अब जो आपने इंस्टेंस अप्लाई किया ना उसमें भी देखें वो प्रॉपर्टी ऐड हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ साइज, अभी कह रहा है लार्ज वाले साइज पे, मैंने कहा नहीं मुझे स्मॉल वाले साइज पे दो, तो उसने उस वेरिएंट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया इंस्टेंस के ऊपर। सेम इसी तरह से मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक और वेरिएंट ऐड करता हूँ कि भाई अब देखिए साइज वाला तो मैंने ऐड कर दिया, अब मुझे होवर भी बनाना है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसमें एक और वेरिएंट ऐड करके साइज, नहीं ऐसा नहीं। आप देखिए यहाँ से इस कॉम्पोनेंट मेन कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से वेरिएंट ऐड करवा दें, ठीक है। ये लार्ज का वेरिएंट ऐड हो गया। सो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने वेरिएंट पिक किया तो अब देखें यहाँ पर ये साइज थी, बट ये मैंने साइजिंग के लिए नहीं लिया है, मैंने ये लिया है लार्ज वाले बटन का होवर बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पर ये जो मेन कंपोनेंट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखें ये प्लस का मार्क दिया हुआ है कि अगर आप एक और प्रॉपर्टी भी ऐड करना चाहते हो, तो मैंने कहा एक और प्रॉपर्टी मुझे दो। अभी कह रहा आपको वेरिएंट चाहिए, बोलियन चाहिए, इंस्टेंस स्वैप चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। सो मैंने कहा मुझे ना वेरिएंट चाहिए, सही है। ये नई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो मैं कहता हूँ मुझे वेरिएंट चाहिए। सो मैंने वेरिएंट ऐड किया और ये कह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी नाम दूँ, मैंने कहा नहीं, नाम यहाँ पे क्या हमें चाहिए, इसको हम कर देते हैं स्टेट। अब ये मैंने कहा कि ये जो है ना ये है मेरी होवर स्टेट, क्रिएट प्रॉपर्टी मैंने कर दिया। तो अब देखें एक साइज आ गया और एक स्टेट आ गया। अब ये जो जितनी भी आप प्रॉपर्टी ऐड करोगे वो सारे ही बटन्स के लिए होगी। अब जैसे ये वाला जो बटन है मैं कहता हूँ ये लार्ज का डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे सिर्फ होवर दिया हुआ है, मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यानी डिफ़ॉल्ट पे है। अच्छा, ये भी डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट और होवर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखें अगर मैं यहाँ से कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, सही सपोज इस वेबसाइट में ये शॉप का बटन है ऊपर, जब मैं अभी एक डिफ़ॉल्ट है, जब मैं इसके ऊपर जाके होवर करता हूँ तो आप देख रहे हो कोई चेंजिंग आ रही है इसमें, यानी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन आ गई, सही। इस तरह ये नेविगेशन है। तो इसमें देखें मैं होवर कर रहा हूँ तो इसके जो डब्बा है इसका, यानी जो पीछे बैकग्राउंड है उसके बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है। तो इस तरह आपकी जो भी बटन होता है उसमें होवर पे चीज़ चेंज हो रही होती है। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है अभी जो है, यानी आपने जब तक माउस नहीं लेकर गए उसके ऊपर तक तो वो डिफ़ॉल्ट है, और जब जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेकर जाओगे ये हवर कंडीशन कहलाती है, सही। और जब आप क्लिक कर देते हो तो वो क्लिक हो गया या हिट कंडीशन कहलाती है। तो ये कुछ स्टेट्स होती हैं आपके बटन्स की। मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये भी डिफ़ॉल्ट हो गया और ये हवर है। अब मैं चाहता हूँ हवर पे ना ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये रेड हो जाए। इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ग्रीन को जाके रेड कर लेता, सही है। अब ये हो गई इसकी हवर कंडीशन। अच्छा, अब मुझे एक और वेरिएंट ऐड करना है इस छोटे वाले का, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या आप उसको भी पिक कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके ये प्लस का बटन दे रहा है ऐड वेरिएंट, तो मैंने इसका भी एक वेरिएंट ऐड कर दिया
और यहाँ पर ये आपको फिग्मा दिखा रहा है कि भाई ये जो आप दे रहे हो ना, ये स्मॉल और डिफ़ॉल्ट, ये पहले से ही मौजूद है हमारे पास। तो मैंने कहा कि हाँ ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये होवर कंडीशन है, स्मॉल की होवर। और इसमें भी मैं करता हूँ कि मैंने यहाँ से जाके देखें ये ग्रीन आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा इसमें रेड कलर अप्लाई करवा। ठीक है, अब इसको होवर बनाएंगे कैसे? सिर्फ इतना कर देना होवर के लिए काफ़ी नहीं होता, आपको इसकी प्रोटोटाइपिंग भी सेट करनी पड़ती है। तो वो कैसे होती है, वो जब हम प्रोटोटाइपिंग में देखेंगे तो हम देख लेंगे, या मैं अभी बता दूँ, छोटा सा काम है। इस बटन का होवर ये है, इस बटन का होवर ये है। तो मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ और प्रोटोटाइप में जाता हूँ और मैंने यहाँ से इंटरेक्शन ऐड करनी है, सही है। और ये कह रहा है ऑन क्लिक, मैंने कहा नहीं, वाइल होवरिंग, यानी जब आपका माउस होवर करेगा इस बटन के ऊपर तो क्या होना चाहिए। अभी नन सेट हुआ होगा, तो मैंने कहा कि इसको चेंज टू करो। नेविगेट हम यूज़ करते हैं जब आपको स्क्रीन चेंज करनी है, लेकिन हमें इसकी स्टेट चेंज करनी है, प्रॉपर्टी। तो कह रहा है चेंज टू। अब यहाँ पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने कहा लार्ज ही रहे लेकिन होवर वाली स्टेट में चला जाए। तो ये दिखा रहा है कि अच्छा नहीं, स्मॉल हो गया है, हमें लार्ज पे जाना है। अच्छा, लार्ज हमने शायद किसी को सेट नहीं किया हुआ। मैं वापस से डिज़ाइन में जाता हूँ, इसको लार्ज मैंने सेट करना। हाँ ये देखें साइज़ 3 आ रहा है, हमने कहा नहीं ये लार्ज है। और अब हम दोबारा से प्रोटोटाइप में जाते हैं, प्रोटोटाइप में जाएंगे, होवर कह रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा। अब कह रहा है लार्ज का डिफ़ॉल्ट नहीं, मैंने कहा होवर। इस तरह स्मॉल को सिलेक्ट किया और यहाँ से भी मैं इंटरेक्शन ऐड करता हूँ और मैंने कहा वाइल होवरिंग, और इसको भी हम कर देते हैं चेंज टू स्मॉल का होवर। तो यहाँ पे अच्छा ये इंस्टेंस हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ स्मार्ट एनिमेट। इससे होगा कि कलर चेंज होता हुआ, थोड़ा ट्रांजिट होता हुआ नजर आएगा, ट्रांजिशन लगी हुई आपको फील करवाएगा। तो इंस्टेंस की जगह हमने कर दिया स्मार्ट एनिमेट। अभी जो पेज मैंने पिक किया था ये वाला, सही। अब देखिए मैंने होवर ऐड किया हुआ, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर जाके माउस रखता हूँ तो ये रेड हो रहा है। तो क्योंकि हमने इनकी होवर स्टेट कंपोनेंट से सेट कर दी है, तो अब इनको ये सब काम करना पड़ेगा। अच्छा ये स्मॉल वाला नहीं कर रहा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से दोबारा से बटन पिक कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से जो है ना आपके पास, ये मैंने बहुत बेसिक सा बताया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है ना एडवांस बटन्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आइकन्स भी हम लगाएंगे, होवर भी लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें भी हम करके देखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अभी पहले कंपोनेंट्स को ठीक से समझ लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो क्योंकि मोस्टली कंपोनेंट के ज़रिए जो है वो आप बटन बनाते हो या इस तरह के कार्ड्स बना रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है बटन्स पे। तो एक बेसिक सा मैंने आपको बटन बना के दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप अपने कंपोनेंट्स को ना ओवरराइड कैसे कर सकते हो। ओवरराइड मतलब ये होता है कि जैसे ये ऐड टू कार्ट है, अब मुझे ख्याल आता है कि यार ये ऐड टू कार्ट जो ना ऐसे सही नहीं लग रहा, इसको मैं चाहता हूँ जब भी मैं कुछ लिखूँ सेंटर लाइन होना चाहिए। अच्छा, और प्लस इसका जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, सो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके, और मैं कहता हूँ यार ग्रीन की जगह ना पर्पल कलर अच्छा लगेगा, समथिंग लाइक दिस। और मैंने कहा भाई इसके कॉर्नर जो है ना वो बहुत ज़्यादा राउंड हुए हैं, तो इसको भी सिलेक्ट करके मैंने 10 कर दिया। अच्छा, अब ये बात याद रखिए कि ये मैं काम कर रहा हूँ इंस्टेंस के ऊपर, यानी जो मेन कॉम्पोनेंट की मैंने कॉपी ली थी। तो अब ओवरराइड आप कैसे करते हो कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मुझसे गलती हो गई कि यार मुझे ना मेन कंपोनेंट में करना चाहिए था, लेकिन मैंने इतने सारी मेहनत कर दी है अब इस वाले कंपोनेंट के ऊपर, यानी जो उसका चाइल्ड था या उसका इंस्टेंस था उसमें मैंने बहुत मेहनत कर दी। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो काम है ना वो मेरे मेन कंपोनेंट पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप जाओगे, ये आपको दिखा रहा है कि इंस्टेंस है, मेन कंपोनेंट पे जाना है तो इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये दे रहा है इंस्टेंस ऑप्शन। तो मैं इस पर जाता हूँ और मैंने कहा कि यहाँ से क्या कर दो, पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके देखें बाकी भी चेंज हो गए, और आपका जो मेन कंपोनेंट था जिससे वो बना हुआ था लार्ज वाला, वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कंपोनेंट को ओवरराइड कर सकते हो। मैं इस पर जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस स्टेट को ओवरराइड किया तो सिर्फ वही स्टेट ओवरराइड हुई है, बाकी आप देख रहोगे कि वो ओवरराइड नहीं हुई। तो अगर आपको वो भी ओवरराइड करनी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, और मैं इसको सिलेक्ट करके कहता हूँ, या तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से होवर सेलेक्ट कर लो इस तरह से, और जो भी आपको चेंजेस करनी है, लाइक मुझे इसमें टेक्स्ट डालना है, मैंने टेक्स्ट डाल दिया, और अब मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से इसको पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट कर दूंगा। तो अब वो जो रेड वाला था देखें वो भी चेंज हो गया, ऐड टू कार्ट आ गया, पहले बटन लिखा हुआ था, अब आप देखोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपने कंपोनेंट को ओवरराइड कर सकते हो।
अच्छा, इसी तरह से डिटैच इंस्टेंस का भी ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये अपने पेरेंट को यूज़ करना छोड़ दे। तो आप सिंपल क्या करोगे, इस आपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, मेन ऑप्शन में जाना है, इसके एडवांस ऑप्शंस में, और यहाँ से जाके ऑप्शन दिया हुआ आपको डिटैच इंस्टेंस। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे अब ये कंपोनेंट नहीं रहा, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक मैं यहाँ से जाके ये वाले कंपोनेंट हमने उसको यूज़ कर रहे थे, अब मैं इस ग्रे वाले का कलर अगर मैं यहाँ से चेंज भी करता हूँ, लेट सपोज मैं येलो कर देता हूँ, तो आपके उस वाले कंपोनेंट पे इस पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि कंपोनेंट के जरिए ही बना हुआ है, हमने इसको डिटैच करवाया। तो आप चाहते हो कि वो अपने पेरेंट को फॉलो करना छोड़ दे, डिटैच हो जाए, उससे अलग हो जाए, उसको वो फॉलो ना करे, तो फिर आप डिटैच इंस्टेंस भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स हम जब और अपना ये जो लो फाई डिज़ाइन हमने बनाया था, जब हम इसको हाई फाई डिज़ाइन में यानी हाई फाइडेलिटी डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे तो मैं उस वक्त भी आपको कंपोनेंट्स बना के दिखाता रहूँ। सो कंपोनेंट एक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसको आप जितना समझ सकते हो, जितना इसके बारे में जान सकते हो, वो आप करो, वो आप जानो, वो आपके इंटरफेस डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।